जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, चिपक जाता है। अरबी में गराम किसको बोलते हैं? जिससे आपने कर्जा लिया है, अब वो कर्जा मांगने के लिए आता, आपसे चिपक जाता, भाई मेरा कर्जा दे दे। जहन्नम का अजाब इंसान को चिपक जाएगा, जैसे कर्जा देने वाला मकरूज को ले जाके चिपक जाता है, वैसे जहन्नम का अजाब चिपक जाएगा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी जगह है। अय अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचाना। तो रहमान के बंदे जमीन पे नरम चाल चलते हैं, जाहिलों से सामना हो तो सलाम कह के आगे बढ़ जाते हैं, रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं। और चौथी चीज क्या है? जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। 4 चीजें हो गई और आगे बढ़ी। नंबर 5, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और अल्लाह के खास बंदे वो होते हैं जब खर्च करते हैं तो बखीली भी नहीं करते, कंजूसी भी नहीं करते, फजूल खर्ची भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं। अभी एक सवाल आया कटिहार के एक प्रोग्राम में, मौलवी साहब हल्दी की रस्म मनाना कैसा है? मैंने कहा ये बताओ, क्या नबी ने हल्दी लगाई थी शादी के मौके पर? क्या सहाबा ने हल्दी लगाई थी? तुमने हल्दी के नाम से पूरी सेरेमनी रखी, तुमने पिंडाल लगाया, तुमने हल्दी के कपड़े भी लड़कियों को पहनाए, मर्दों को पहनाए। मेरे प्यारे भाइयों, ये पूरी की पूरी रस्म गैर इस्लामी रस्म है, गैर मुस्लिमों की रस्म है, जो उनके कल्चर से तुम्हारे बीच में आई है। हल्दी पे पैसा खर्च हो रहा है, मंगनी की बड़ी बड़ी रस्म हो रही है, उस पे पैसा खर्च हो रहा है। बारात में 300 बारातियों को ले जाके उनको लेके जाके खाना खिलाया जा रहा है, फिर जहेज में डिमांड की जा रही है। पूरा शादी ब्याह का सिस्टम देख लो, ये मेरे भाइयों फजूल खर्ची से भरा पड़ा है। और कहीं बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि शादी में एक दिन में हम ऐसे 500 लोगों को, 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं, अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च करके खिलाते हैं, जो कभी हमें खुश देखना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, ये इतनी मेहनत से आप 1000 लोगों को दावत देते, 500 लोगों को दावत देते, बहुत खुश होते? वो खुश नहीं होते हैं। इतनी मेहनत से गरीब बाप अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में खाना करता है, और खाने वाला खाने के बाद कहता है खाना तो ठीक था लेकिन मीठा बहुत अच्छा नहीं था, चावल बहुत अच्छा नहीं था, चिकन बहुत अच्छा नहीं बना था, मटन बहुत। वो तुम्हारे खाने में शिकायतें निकाल के चले जाएंगे मेरे साथी। अल्लाह फरमा रहा है व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे तो वो हैं, रहमान के लायक बंदे, रहमान के अच्छे बंदे, रहमान के सबसे बेहतरीन बंदे तो वो हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाए। नंबर 1, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, जो जमीन के ऊपर नरमी की चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते, अहंकार नहीं करते, गुरूर नहीं करते, दूसरों को अपने से हकीर नहीं समझते, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर नहीं समझते। इस दुनिया में सबसे पहले अहंकार अगर किसी ने किया था तो इबलीस ने किया था। जब अल्लाह ने इबलीस से कहा कि तू आदम को सजदा कर, तो सबसे पहले इबलीस ने कहा था अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। मैं क्यों सजदा करूं आदम को? Adam was created by clay and I am created by the fire. ऐ अल्लाह, मैं आदम को सजदा क्यों करूं? आदम मिट्टी से पैदा किए गए, मैं आग से पैदा किया गया। आदम मिट्टी की मखलूक है, मैं आग की मखलूक हूं। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आई एम बेटर देन हिम, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। पता यह चला कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का जुनून
इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में यह कीड़ा अगर पैदा हुआ था, वो शैतान था, वो इब्लीस था। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना बंद करो, तकब्बुर करना बंद करो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके ना चल। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों से गाल फुला करके न मिलाकर, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चला कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला किसी घमंडी को पसंद नहीं करता, किसी मगरूर को पसंद नहीं करता। अल्लाह को घमंडी लोग पसंद नहीं। अल्लाह को कौन पसंद है? जो डाउन टू अर्थ रहते हैं, जो सॉफ्ट हार्ट के हैं, जो नर्म दिल के हैं, जो अपने आप को डाउन करके रखते हैं, जिनके मिजाज में नरमी है, जिनके स्वभाव में मुलायमियत है, सॉफ्टनेस है, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते। और यह बात याद रखो, अल्लाह का एक उसूल है, अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी। जो तकब्बुर करेगा, जो अपने आप को बड़ा समझेगा, उसको अजाब क्या मिलेगा? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति अमसाल अज़्ज़र्रि फी सुवरिर रिजाल। दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने वाला, तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, कयामत के दिन चींटियों की तरह उठाया जाएगा। उसकी बॉडी चींटी की तरह होगी, उसका चेहरा तो इंसान का होगा मगर उसकी बॉडी चींटी की तरह होगी। अल्लाह अकबर, चींटी की तरह। तकब्बुर करने वाला चींटियों की शक्ल में उठाया जाएगा, उसको जहन्नम की एक अलग जेल में रखा जाएगा जिसका नाम बूलस होगा। उनको घसीट करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा, उनकी नाक को जमीन पे घसीट करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तकब्बुर करने वाले को सबसे ज्यादा अपनी नाक पसंद होती है, और कयामत के दिन सबसे पहले उसकी नाक को जलील किया जाएगा, उसकी नाक को मिट्टी में मिलाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह क्या कहता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, मेरे खास बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं, मेरे सबसे लायक बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नरम चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अकड़ करके नहीं चलते, जो अहंकार नहीं करते। हमारे नबी को देखो, हमारे नबी कभी अकड़ करके नहीं चलते थे। आज मामूली एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, विधायक हो जाए, नेता हो जाए, प्रधान हो जाए, कोई थोड़ा सा ओहदा पा जाए, कुर्सी पा जाए, उसका लहजा बदल जाता है। वो शबीना अदीब का शेर है ना, जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो नई नई दौलत वाले होते हैं उनका लहजा बता देता है कि ये नई नई दौलत वाले। जो रईस लोग होते हैं उनका लहजा नहीं बदलता है। हमारे नबी से बड़ा कौन था इंसानों में? हमारे नबी कोई प्रोटोकॉल नहीं था आपके, ना आपके दरवाजे पर कोई गेटमैन था, कोई डोरमैन था, ना आप जब निकलते थे कोई बॉडीगार्ड आपके साथ होता था। मदीना की कोई बूढ़ी औरत भी बाजार में रोक करके अल्लाह के नबी से मसला पूछती थी, अल्लाह के नबी उस बूढ़ी औरत को बाजार के बीच में खड़े होकर के गौर से उसकी बात सुनते थे। मेरे नबी की शान तो यही थी, तकब्बुर नहीं था, गुरूर नहीं था। अल्लाह के खास बंदे जब जमीन पे चलते हैं तो नरमी की चाल चलते हैं। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के